सिलिकॉन वैली के दिल में एक विजनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के सामने खड़े थे। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी थी, उन्होंने एक ऐसा कमेंसमेंट स्पीच दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। जून 12, 2005, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएटिंग क्लास ने उनकी हर बात ध्यान से सुनी। जॉब्स, एक ऐसे शख्स जिनको कहानियां सुनाने का बहुत शौक था, उन्होंने 3 कहानियां बताई। हर कहानी में एक मैसेज छुपा था। ये कहानियां सफलता की नहीं बल्कि कमजोरी की थी। ये उनके दिमाग की एक झलक थी, जिन्होंने हार को बहुत करीब से देखा था और उससे और भी स्ट्रांग बन के निकले थे। ये ऐसे स्टीव जॉब्स के स्टैनफोर्ड एड्रेस की अनमोल विजडम के बारे में है। ये उनकी 3 कहानियों में छुपे लेसन्स को समझाता है, कनेक्टिंग द डॉट्स, लव एंड लॉस और डेथ। जॉब्स की पहली कहानी थी अपने सफर पर भरोसा करने के बारे में। उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम पीछे मुड़कर देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। जॉब्स कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए थे। उस टाइम पे ये एक फेलरे लगा था, लेकिन इस वजह से उन्होंने कैलीग्राफी क्लासेस ज्वाइन कर ली। ये क्लासेस उनके फ्यूचर के लिए इरेलेवेंट लग रही थी। साल बाद यही एक्सपीरियंस मैकिंटॉश कंप्यूटर के डिजाइन को शेप देगा। लेसन क्लियर है, अननोन को एक्सेप्ट करो। भरोसा रखो कि आपके एक्सपीरियंसेस, चाहे वो कितने भी इनसिग्निफिकेंट क्यों न लगे, आपके रास्ते को शेप देंगे। जॉब्स का कॉलेज छोड़ने का डिसीजन एक टर्निंग पॉइंट था। उन्हें ट्रेडिशनल एजुकेशन में कोई वैल्यू नहीं दिखा। इसके बजाय उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो किया। उन्होंने ऐसी क्लासेस ली जो उन्हें फैसिनेट करती थी। इनमें से एक थी कैलीग्राफी। वो फोंट्स की खूबसूरती और लेटरिंग की आर्ट से मेस्मराइज थे। ये रैंडम इंटरेस्ट का उन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। जॉब्स का कैलीग्राफी के लिए पैशन मैकिंटॉश को उसके आइकॉनिक टाइपोग्राफी के साथ इन्फ्यूज कर दिया। ये कहानी हमें अनएक्सपेक्टेड को एक्सेप्ट करना सिखाती है। अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करो, चाहे वो कन्वेंशनल पाथ से फिट ना होती हो। जॉब्स की दूसरी कहानी थी लव, लॉस और रेसिलियंस के बारे में। उन्होंने एप्पल बनाने की खुशी के बारे में बताया। उन्होंने कंपनी में अपना दिल और जान लगा दिया। फिर उन्हें एक बहुत बड़ा सेटबैक का सामना करना पड़ा। उन्हें उसी कंपनी से निकल दिया गया जिसको उन्होंने बनाया था। ये रिजेक्शन बहुत ही पेनफुल था। जॉब्स खुद को लॉस्ट और अनश्योर फील कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस एक्सपीरियंस को अपने लिए फ्यूल बनाया। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका काम के लिए पैशन फेल होने के डर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। इस वजह से उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर बनाया। उनकी लाइफ का ये चैप्टर रेसिलियंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। फेलियर टू आती है, एपी उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपको डिफाइन करता है। सेक्शन 5, मौत का साया, हिम्मत और पर्पस के लिए एक कैटलिस्ट। जॉब्स की आखिरी कहानी शायद सबसे पावरफुल थी। उन्होंने मौत के इनेविटेबल होने के बारे में बताया। उन्होंने ऑडियंस को याद दिलाया कि हमारा टाइम लिमिटेड है। ये रियलाइजेशन, उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। ये हुम इंटेंशन के साथ जीने के लिए पुश करता है। ये हुम इनकरेज करता है कि हम बिना देरी किए अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। जॉब्स खुद एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से गुजर चुके थे। इस एक्सपीरियंस ने उनकी लाइफ की प्रीशियसनेस की अंडरस्टैंडिंग को और डीप कर दिया। उन्होंने ग्रेजुएट्स को उर्ज किया कि वो हर दिन ऐसे जिए जैसे वो उनका आखिरी दिन हो। ये कहानी एक स्ट्रिक्ट रिमाइंडर है, हमारा टाइम लिमिटेड है, हर पल को इंपॉर्टेंट बनाओ। सेक्शन 6, इंटेंशन के साथ जीना, आपका टाइम लिमिटेड है। जॉब्स का डेथ के बारे में मैसेज मॉर्बिड नहीं था। ये एक कॉल टू एक्शन था। वो चाहते थे कि ग्रेजुएट्स इंटेंशन के साथ जिए। उन्होंने उन्हें चैलेंज किया कि वो खुद से पूछे, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करना चाहता जो मैं आज करने वाला हूं। ये सवाल उनकी खुद की लाइफ का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। इसने उनकी हेल्प की अपने पैशंस को प्रायोरिटाइज करने में और हर अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज करने में। स्पीच का ये सेक्शन डिलिबरेटली जीने का एक पावरफुल रिमाइंडर है। डर या प्रोक्रेस्टिनेशन को खुद पे हावी मत होने दो। सेक्शन 7, इंट्यूशन की पावर और अपने दिल की आवाज सुनना। अपने स्पीच के दौरान जॉब्स ने इंट्यूशन की इंपॉर्टेंस पे जोर दिया। वो अपने दिल की आवाज सुनने की पावर पे यकीन रखते थे। उन्होंने ग्रेजुएट्स को इनकरेज किया कि वो अपनी इनर वॉइस को सुने। उन्होंने कहा कि ये इनर कंपस उन्हें उनके ट्रू कॉलिंग तक ले जाएगा। जॉब्स की खुद की लाइफ इंट्यूशन की पावर का एक एग्जाम्पल थी। वो अक्सर मार्केट रिसर्च के बजाय अपनी इंस्टिंक्ट की बेस पे डिसीजंस लेते थे। इस अप्रोच से एप्पल की कुछ मोस्ट आइकॉनिक प्रोडक्ट्स बेन। स्पीच का ये सेक्शन अपनी इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करने का एक रिमाइंडर है। आपकी इंट्यूशन लाइफ में एक पावरफुल गाइड हो सकती है। सेक्शन 8, अपना पर्पस ढूंढना, पैशन और इंपैक्ट का मेल। जॉब्स की स्पीच सिर्फ पर्सनल फुलफिलमेंट के बारे में नहीं थी, ये दुनिया में कुछ डिफरेंस लाने के बारे में भी थी। उनका मानना था कि हर किसी में दुनिया में अच्छा चेंज लाने की क्षमता होती है।
उन्होंने ग्रेजुएट्स को urge किया कि वो ऐसा काम ढूंढे जिसके लिए वो पैशनेट हो। उन्होंने कहा, Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. स्पीच का ये सेक्शन अपना पर्पस ढूंढने का एक कॉल टू एक्शन है। डिस्कवर करो कि आप किस चीज के लिए पैशनेट हो और उसे दुनिया में फर्क लाओ। सेक्शन 9, फेलियर को एक्सेप्ट करना ग्रेटनेस की तरफ एक कदम। जॉब्स फेलियर से नहीं घबराए। उन्होंने इसे जर्नी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना। उन्होंने ग्रेजुएट्स को याद दिलाया कि सेटबैक्स तो आएंगे, लेकिन ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी है। उन्होंने फेलियर के साथ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने एप्पल से निकले जाने के दर्द के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें और स्ट्रांग बनाया। स्पीच का ये सेक्शन एक रिमाइंडर है कि फेलियर एंड नहीं है, ये कुछ बड़ा अचीव करने की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन है। सेक्शन 10, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, इनोवेशन और क्यूरियोसिटी के लिए एक आह्वान। जॉब्स ने अपनी स्पीच को एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज के साथ एंड किया, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये पूरी दुनिया में ड्रीमर्स और इनोवेटर्स के लिए एक रैलिंग क्राई बन गया। इसमें जॉब्स का क्यूरियोसिटी, रिस्क टेकिंग और एक्सेलेंस के लिए रिलेंटलेस परस्यूट पे यकीन रिफ्लेक्ट होता है। उन्होंने ग्रेजुएट्स को इनकरेज किया कि वो कभी भी लर्न करना ना छोड़े, स्टेटस क्वो को चैलेंज करना ना छोड़े और अपने सेंस ऑफ वंडर को कभी ना खोए। ये आखिरी मैसेज कंटिन्यूअस लर्निंग और एक्सप्लोरेशन वाली लाइफ को एक्सेप्ट करने का एक टाइमलेस रिमाइंडर है। सेक्शन 11, कंक्लूजन, स्टीव जॉब्स की एनुअल विजडम। स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच सिर्फ एक स्पीच नहीं था, ये एक तोहफा था। ये होप, रेजिलियंस और ह्यूमन स्पिरिट की पावर का मैसेज था। उनकी बातें आज भी पूरी दुनिया में लोगों के साथ रेसोनेट करती है। वो ह्यूम याद दिलाती है कि लाइफ एक सफर है जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से भरा हुआ है। वो ह्यूम एनकरेज करती है कि हम अननोन को एक्सेप्ट करें, अपना पर्पस ढूंढें और हर दिन को पूरी तरह जिए। जॉब्स की लेगेसी आज भी जिंदा है, सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि उनकी अनमोल विजडम की वजह से जिसको उन्होंने शेयर किया। उनकी बातें हमें आज भी इंस्पायर करती है कि हम बड़े सपने देखें, ग्रेटनेस के लिए स्ट्राइव करें और कभी भी हार न माने।